समझाया मैंने। मथुरा के बारे में भी कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हो कौन है? श्री कृष्ण है कौन? श्री कृष्ण हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ये बात आज मीडिया में कह रहा हूँ, मुसलमान स्वीकार नहीं सकते, मुस्लिम समुदाय नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि वो अपने अहंकार में है, वो अपने अहंकार में है। सत्य को नहीं बोलना चाहते, सत्य को नहीं कहना चाहते। श्री कृष्ण हमारे मूसा अलैहिस्सलाम है। न हो तो आप श्री कृष्ण की जीवनी और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी आप रिसर्च जारी हो जाए। सच कहने में सुनो, साच को आँच नहीं। फतवा मैं तो दावा करता हूँ यहाँ से, हिंदुस्तान के जितने भी ज्ञानी बुद्धिजीवी मुसलमान हैं ना, वो मुझ पे फतवा लागू करके दिखा दे, मैं उन्हें जवाब दूंगा। चैलेंज करते हैं आप? चैलेंज कर रहा हूँ, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी ज्ञानी मुसलमान हैं, वो मेरे तर्कों को, मेरे सबूतों को काट करके दिखा दे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमारे सबसे बड़े पैगंबर है, भक्त प्रहलाद की जीवनी उनसे पूरी की पूरी मिलती। ये भारत के अंदर और कहीं दुनिया के किसी कोने में श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, भक्त प्रहलाद की कहानी नहीं है, राम की कहानी नहीं है, हनुमान की कहानी नहीं है। किसी दुनिया के अंदर में है? सिर्फ भारत में है। तो भारत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर है, जिन्हें कहा गया था कि आग में डाला गया था और आग से बच निकले, वहाँ लोगों को, अपने समुदाय के लोगों को समझाया मैंने। मथुरा के बारे में भी कहा कि मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हो कौन है? श्री कृष्ण है कौन? श्री कृष्ण हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है। ये बात आज मीडिया में कह रहा हूँ, मुसलमान स्वीकार नहीं सकते, मुस्लिम समुदाय नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि वो अपने अहंकार में है, वो अपने अहंकार में है। सत्य को नहीं बोलना चाहते, सत्य को नहीं कहना चाहते। श्री कृष्ण हमारे मूसा अलैहिस्सलाम है। न हो तो आप श्री कृष्ण की जीवनी और मूसा अलैहिस्सलाम की जीवनी आप रिसर्च कर लो, नेट पे रिसर्च कर लो, एक ही निकलेगी। उसी तरीके से जो हमारे सबसे बड़े पैगंबर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बारे में, उनकी जीवनी आप रिसर्च कर लो। भक्त प्रहलाद फतवा जारी हो जाएगा, जारी हो जाए। सच कहने में सुनो, साच को आँच नहीं। फतवा मैं तो दावा करता हूँ यहाँ से, हिंदुस्तान के जितने भी ज्ञानी बुद्धिजीवी मुसलमान हैं ना, वो मुझ पे फतवा लागू करके दिखा दे, मैं उन्हें जवाब दूंगा। चैलेंज करते हैं आप? चैलेंज कर रहा हूँ, आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ कि भारत के जितने भी बुद्धिजीवी ज्ञानी मुसलमान हैं, वो मेरे तर्कों को, मेरे सबूतों को काट करके दिखा दे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हमारे सबसे बड़े पैगंबर है, भक्त प्रहलाद की जीवनी उनसे पूरी की पूरी मिलती है। ये भारत के अंदर और कहीं दुनिया के किसी कोने में श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, भक्त प्रहलाद की कहानी नहीं है, राम की कहानी नहीं है, हनुमान की कहानी नहीं है। किसी दुनिया के अंदर में है? सिर्फ भारत में है। तो भारत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के सबसे बड़े पैगंबर है, जिन्हें कहा गया था कि आग में डाला गया था और आग से बच निकले, उसी तरह भक्त प्रहलाद को आग में डाला गया और भक्त प्रहलाद आग से बच निकले। लोगों ने इस खुशी में उस आग की राख को उठा करके होलियाँ खेली। वो आज तक हमारी परंपरा है, मैं भी होली खेलता हूँ, मैं भी होली खेलता हूँ। उसी तरीके से हमारे मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनको ईश्वर से आकाशवाणी हुई थी, उसके शासकीय जो वहाँ का शासक था, जैसे कंस था मथुरा का, वैसे ही वहाँ का एक शासक था, उसको आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारे राज्य में एक ऐसा बालक पैदा होगा जो तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और यही भविष्यवाणी थी कि भारत में हुई थी, कंस को आकाशवाणी कि तुम्हारी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। इन दोनों कहानियों को मेरी गारंटी, आप सर्च कर लो, अगर गलत निकल जाए तो फिर दोबारा हमें अपने चैनल पे बुलाना। मतलब ये कह के आप मुस्लिम समाज को क्या टीआरपी लेना चाह रहे हैं क्या? टीआरपी नहीं, मुस्लिम समाज की आंखें खोलना चाहता हूँ। किस बात को लेकर के? आंखें बंद हैं? मानो, आंखें बंद हैं कि तुम मानो जिस देवता, जिस ईश्वर के प्रोफेट का तुम अपमान करते हो कि ये राम के मंदिर नहीं, ये कृष्ण नहीं, ये हनुमान नहीं, वो साक्षात में वही है जिनको भगवान ने अपना प्रोफेट बना करके। भारत माता तो वो कहते नहीं। क्या बात करते हो? भारत माता नहीं कहते, वो बेवकूफ। सुनो, वंदे मातरम नहीं कहते। मादरे वतन जिंदाबाद क्या होता है? भारत माता की जय, मादरे वतन जिंदाबाद क्या होता है? दोनों शब्द एक ही है। मुसलमान मादरे वतन भी तो जिंदाबाद कहता है। ये शब्द कहाँ से आए हैं?
ये भारत माता ही तो है, मातृ वतन। जब ये देश की संस्कृति क्यों नहीं कहते? जब ये आज सुनो, देश के अंदर आप ये आप आरोप लगाते हो मुसलमान ये नहीं कहते, मुसलमान ये नहीं कहते। मुसलमान को सिर्फ एक चीज आता है कि वो अपने ईश्वर के सिवा किसी दूसरे को, जो वो ईश्वर निराकार है, उसके अलावा किसी दूसरे को हम ईश्वर नहीं मान सकते। रहीम नहीं थे इस देश में? क्या? इस देश में रहीम नहीं थे? हाँ बिल्कुल थे। रहीम तो, रहीम को भगवान थोड़ी हम कहेंगे, रहीम को ईश्वर थोड़ी कहेंगे। नहीं, ईश्वर तो वो मानते थे कि नहीं? क्या? हाँ। रहीम तो सबको मानते थे। आदर हम भी करते हैं ना यार, आदर हम भी तो करते हैं। श्री कृष्ण की आदर करते हैं, भगवान राम की आदर करते हैं, शंकर भगवान का आदर करते हैं। हम तो आदर सबका करते हैं। हम लोगों ने बचपन में अगर मस्जिद भी सामने मिली होगी ना तो उसको बिल्कुल, नमस्कार हाँ, करके गए होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं, आप भी करते हैं। लेकिन अभी हो रहा है क्या? अभी भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी ऐसे लोग जीवित हैं। आप सुनो, निजामुद्दीन सुनो, निजामुद्दीन दरगाह पे आगरा से 4 साल पैदल, करौली आगरा से मैं पैदल, समझे ना कैसी बात करती। मेरे सबरे यार दोस्त सुनो, सब अपने हमारे बनारस से मिल सुनो, बांट के रहते हैं। हमारे में बनारस नहीं होता, से- हमारी तरफ नहीं होता लड़ाई झगड़े। हमारे बनारस से कुछ दूर पे जो है ना पंचकोश होता है, समझ गए? तो हम लोग जो है ना बचपन में पंचकोश में भी जाते मतलब थे। मोदी के संसदीय क्षेत्र से हैं इसलिए तो नहीं मामला ये बना बात है। नहीं है यार, मोदी तो आज पैदा हुआ है ना, हम तो वहाँ के पैदा हुए हैं, वहाँ के संस्कार में, वहाँ के संस्कृति। यार मोदी आज भारत में नाम हुआ है ना उनका, आज प्रधानमंत्री बना है ना। इससे पहले कौन जानता था? वो जानता था तो गुजरात का एक मुख्यमंत्री के रूप में है? लेकिन हम तो इस संस्कृति को लेकर के पैदा हुए हैं। हम तो सुबह उठते थे। आज अपने बच्चे सुनो, को क्या सिखा रहे हैं? हमारे बच्चे भी यही करते हैं। आज हम सुबह उठते हैं ना तो भैया जय सिया राम, समझ गए? हमारा ये आदर भाव था, जय सिया राम। कैमरे के सामने, ये कैमरे के सामने नहीं, बनारस के अंदर जाकर के, जिस मोहल्ले का मैं हूँ, लाट भरो सरिया का, उस मोहल्ले के एक एक हिंदू से पूछ लेना आप कि हमारे दरवाजे पे दुर्गा जी की मूर्ति हमारे दरवाजे पे बैठ करके हमारे मोहल्ले से निकलती है। समझ रहे हो? एक एक हिंदू से पूछ लेना। ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ। होली खेलते थे हम जम के, दिवाली मनाते थे जम के, लेकिन आज मनाते थे। मनाते हैं, अभी मनाते, जम के मनाते हैं। बनारस में मनाते थे, यहाँ तो मौका नहीं मिलता उतना। लेकिन आज लोगों ने जो है ना ऐसा बंटवारा कर रखा है, ये हिंदू ये मुसलमान, देखते ये मुल्ला है इसको मारो काटो, ये भगवाधारी है इसको मारो काटो। एक मिनट, हिंदू समाज ऐसा नहीं बोलता। हिंदू समाज ये हिंदू समाज ही कहता है। ऐसा सब एक दूसरे को देखो, जो बोलने वाले लोग हैं, जो इस मानसिकता के लोग हैं, वो करते, आप नहीं करते, आप नहीं करते, हम नहीं करते, ये अलग चीज़ है। लेकिन जो करने वाले लोग हैं, आप ही के वीडियो में दिन रात हजारों ऐसे वीडियोज जो है कि इस देश में है, अभी भी जारी हैं। लोग देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ कट्टरता और यूपी नफरत में, वाली आप बात। यूपी से हैं, वहाँ पे कितने ऐसे घरों एरिया जो है वहाँ पे लिख दिया जाता था कि ये घर बिकाऊ है, ये मकान बिकाऊ है। हिंदुओं का ऐसा घर क्यों होता था? यही तो हमारे समाज में दिक्कत हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये अपने ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अपने समाज नहीं, सभी को मिलके आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपना तुम्हारा नहीं करना अपना अपना मतलब हमारा आपका और हमारा, हमारा आपका और कहना हमारा। पड़ेगा। हाँ, तो हमारा आपका और अपना हमारा। अपना, ये आपका समाज, ये आपका समाज, इसमें तो तुम बंटवारे वाली बात कर रहे हो। ये हमारा कहना पड़ेगा, और जब तक हमारा नहीं कहोगे, समझ गए? पहनावा, सुनो, ओढ़ावा जो है इस देश का आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? किसने कह दिया एक्सेप्ट कर यार? ये इस देश का महिला को जो परिधान है बुर्का, ये उस पे बुरके क्यों पे थोपते लेकर हैं? के आ गए।